हेलो एवरीवन, दिस इज़ महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास लेके, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी की बातें करते हैं, है ना। तो यार स्टेनो की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो अब हमें बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी को अपना बिल्कुल ट्रैक पे रखकर सारी वोकैब कवर करनी है, प्लस सारा सिलेबस धीरे धीरे कवर करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो सिनोनिम आता है वो आता है शीथ। ठीक है, तो आप लोग को 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। आप लोग प्लीज़ अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालिए। देखिए, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग अपने अपने आंसर्स डालिए कमेंट बॉक्स में और फिर हम देखते हैं क्या आंसर है। ओके, देखते हैं यार। आंसर है कोट। मतलब शीथ क्या होता है, आपने देखा होगा कोई एक नाइफ, उसके ऊपर जो ब्लेड होता है, उसका नाइफ के ब्लेड के ऊपर एक क्लोज फिटेड कवर होता है, केस होता है, उसको हम बोलते हैं शीथ। ठीक है, तो क्लोज फिटेड कवर ऑन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ, ठीक है, वो होता है शीथ। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न्ट। मॉडर्न्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मॉडर्न्ट का क्या मतलब होता है, ये हम हमारे घर में रोज हमें मॉडर्न्ट का एहसास होता है, वो मैं अभी बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से अपने आंसर्स को डाल दीजिए। ओके, देखते हैं यार। मॉडर्न्ट का मतलब होता है सरकास्टिक, मतलब टॉन्ट मारना। ठीक है, बेसिकली क्रिटिसाइजिंग इन अ ह्यूमरस वे, इन अ ह्यूमरस वे। ठीक है, पेंसिव का मतलब होता है यार जब आप कुछ सोच रहे होते हो बहुत ही चुप्पी ठान के, मतलब थिंकिंग इन अ वेरी क्वाइट मैनर, और आपके फेस पे ना कुछ एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, कैसे कह सकते हैं, जैसे कि सीरियस एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो थिंकिंग इन अ क्वाइट वे, थिंकिंग इन अ क्वाइट वे with serious expressions on face. Expressions on face. ठीक है, पेंसिव। नेक्स्ट देखो, पैथोज। पैथोज का क्या मतलब होता है, पैथोज बताएं। हाँ जी, तो देखते हैं यार पैथोस का क्या मतलब होता है। यहां पे है सॉरो, लेकिन आपको मैं कंप्लीट मतलब समझाती हूँ। पावर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, ऐसे ऐसे किसी भी इंसान में या ऐसी कोई सिचुएशन में या ऐसी कोई पीस ऑफ राइटिंग में इतनी पावर है जो वो आपको सैड फील करवा सके। ठीक है, पावर ऑफ पर्सन और सिचुएशन that can make you feel sad। ठीक है, तो सॉरो फील करवा सके, सैडनेस हो जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट सोप जिसके लिए हम ये भी यूज करते हैं, जिसके लिए हम
ये भी यूज करते हैं, जिसके लिए हम वीडल भी यूज करते हैं। बटर अप, हीरो वर्शिप, वीडल, एड्यूलेट, एड्यूलेट, फ्लैटर करना किसी को, ठीक है, फ्लैटर करना, बटरिंग करना, ठीक है। तो आप इन सबके चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हुडविंक, हुडविंक, हुडविंक का मतलब हमने बहुत बार किया हुआ है ऑलरेडी वो कैब की क्लासेस में, तो आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए हम ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं, डिसीव, ठीक है, फूल, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर्स को फटाफट से डालते रहिए। मिसलीड, delude, ये भी बोलते हैं, DELUDE, बैम्बूजल, बैम्बूजल भी बोलते हैं, डिफ्रॉड, फ्रॉड करना किसी के साथ, ठीक है, फ्रॉड करना किसी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यार प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स्थ, सरप्शियस, सरप्शियस किया हुआ है हमने वर्ड, एग्जाम में भी आया हुआ है, हमने मॉक टेस्ट में भी किया हुआ है सरप्शियस। ओके, सरप्शियस का मतलब होता है यार सीक्रेट, मतलब कोई आप चीज ऐसे कर रहे हो डन सीक्रेटली, कोई चीज आपने करी जो कि आपने बहुत चुपचाप करी, विदाउट विदाउट लेटिंग एनीवन नो और सी, ठीक है, उसका मतलब होता है सरप्शियस तरीके से कोई काम करना, ठीक है। अच्छा, एक और यहां वर्ड है यार, इम्पियस, इम्पियस का मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट इन गॉड, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट इन गॉड और रिलीजन, गॉड और रिलीजन, ठीक है। आर्टलेस, आर्ट जिसमें नहीं है हेजिटेशन, थोड़ा सा हेजिटेट करना, घबराना, शर्माना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल का क्या मतलब है? इनडोमिटेबल मतलब यार ये इंसान तो इनडोमिटेबल है, ये ऐसी सिचुएशन तो हम कोई कुछ भी कह ले, हम इस सिचुएशन को अपने हाथ से जाने ही नहीं दे पाएंगे या जाने भी देंगे, ठीक है। ये इंसान बहुत पावरफुल है, इनडोमिटेबल है, मतलब अनकॉन्करेबल है, इम्पॉसिबल टू डिफीट, इम्पॉसिबल टू डिफीट, हराना जिसको बहुत मुश्किल हो, ना के बराबर, ठीक है, इम्पॉसिबल टू डिफीट समवन और समथिंग, ठीक है, इनडोमिटेबल। नेक्स्ट, एट्थ, कॉन्ग्लोमरेशन, कॉन्ग्लोमरेशन बताएं, कॉन्ग्लोमरेशन, कॉन्ग्लोमरेशन जिसको हम बोलते हैं यार होर्ड, मतलब किसी चीज को जब आप स्टॉक करते हो, स्टॉक और स्टोर, स्टॉक और स्टोर, किस चीज को स्टोर करते हो? स्टोर ऑफ मनी, स्टॉक और स्टोर ऑफ मनी, और क्या चीजें करते हो? और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, है ना, वैल्यूएबल आइटम्स, वैल्यूएबल आर्टिकल्स, ठीक है, उनको स्टोर करना उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेशन, होल्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परफिडियस, परफिडियस
परफिडियस, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालते रहो। परफिडियस का मतलब होता है यार डिसलॉयल, मतलब ऐसा इंसान जिस पे ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। अनेबल टू बी ट्रस्टेड, अनेबल टू बी ट्रस्टेड, जो लॉयल ना हो, ठीक है। अच्छा, ये विगर का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10th, एपरिशन। एपरिशन का क्या मतलब होता है? एपरिशन, अवॉर्ड, करेक्ट, स्पिरिट लाइक या फिर रिवेंज, किसी से बदला लेना। एपरिशन, ओके, सिर्फ 20 सेकेंड्स का देते हैं, है ना टाइम। चलो देखते हैं यार इसका आंसर क्या है। आंसर है स्पिरिट लाइक, मतलब घोस्ट लाइक इमेज, मतलब किसी इंसान की घोस्ट लाइक इमेज हो, ठीक है। घोस्ट लाइक इमेज ऑफ अ पर्सन, घोस्ट लाइक इमेज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं एपरिशन। यहाँ हमारे सिनोनिम्स खत्म होते हैं, अब हमारे शुरू होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिर्फ 20 सेकेंड्स का मिलेगा अभी आपको टाइमर, ठीक है, सिर्फ 10 तक, ठीक है जी। फटाफट से अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी डाल दीजिए। एक ही वर्ड लिखना है, ए बी सी या डी, या फिर कोई वर्ड, इमेजिनरी, स्पेक्युलेटिव, स्करिलियस, स्करिलस या सरकास्टिक। जी 3 2 1 0, ठीक है। एंड आंसर इज स्करिलस, ठीक है। जब आप बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स या अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हो इन राइटिंग जर्नल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, call upon God or any other power like law etc for help or protection, ठीक है। गॉड की आप हेल्प लेने की कोशिश करते हो, या कोई लॉ को आप उसकी पावर, कोई लॉ की पावर को आप बुलाते हो, या बुलाने का मतलब है, कॉल अपॉन का मतलब है कि आप अपने घर नहीं बुला रहे हो, मतलब यू आर कॉलिंग फॉर इट, मतलब आप चाहते हो कि इसका इंटरफेरेंस हो ताकि मुझे प्रोटेक्शन या फिर हेल्प मिले, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, अब एक एक क्वेश्चन के साथ ना हम लोग टाइमर भी कम करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिर्फ 15 सेकेंड्स, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को डालिए। 3 2 1 एंड 0। देखिए आंसर है इन्वोकेशन, इन्वोक करना बेसिकली, ठीक है, कॉल अपॉन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से 15 सेकेंड्स का टाइमर है, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड प्लेस, मतलब एक छोटे से कमरे में बंद होने का जो डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिर्फ 15 सेकेंड्स। हाँ, ओके, यस, टाइम अप। उसको बोलते हैं हम क्लॉस्ट्रोफोबिया। देखो, एगैरोफोबिया होता है ऐसी जगह से डर जहां से निकलना, जहां से एस्केप जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। फियर ऑफ प्लेसेस, फियर ऑफ प्लेसेस वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, ठीक है। जेनोफोबिया का मतलब होता है जो और दूसरी कंट्रीज, मतलब बेसिकली जो ऐसे लोगों से डर जो पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, फियर ऑफ पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के लोगों से जो एक फियर होता है। पैरानोया, पैरानोया का मतलब होता है जब आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही होती है, एक अनरीजनेबल फीलिंग आ रही है, जैसे कि हमें सामने, मतलब हमें ना जो सामने वाले लोग हैं या जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। सो इट्स अ अनरीजनेबल फीलिंग, इट्स अ अनरीजनेबल फीलिंग where people don't like you, people don't like you, unreasonable feeling where you think
दैट पीपल डोंट लाइक यू। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको उस नज़र से देख रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें 14th वन वर्ड, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट एंड इज ऑन समथिंग और ड्रग्स। किसी चीज़ पे एक तरीके से कहते हैं ना लत लग जाना, ड्रग्स की या फिर किसी और चीज़ की, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ 15 सेकेंड्स का टाइमर मिलने वाला है, ठीक है, टाइम अप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अडिक्टेड, ठीक है। एडमेंट होता है जो अपनी बात पे अडिग रहे, ठीक है। लास्ट वन वर्ड है यार, देखते हैं, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। दूसरों को डिसीव करना, डिसीव मतलब धोखा देना, ताकि हम उनसे पैसे निकलवा सकें, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए उनको धोखा देना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड योर टाइम इज ओवर उसको हम बोलते हैं फ्रॉड, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। पिक पॉकेट, जब जेब कतरों को बोलते हैं पिक पॉकेटर्स। ब्लंडर होता है मिस्टेक, बिग मिस्टेक। ठीक है जी। तो यार ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 10 सिनोनिम्स करे और 5 वन वर्ड करे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा, और अगर नहीं डाला है तो प्लीज़ डालिए, क्योंकि आंसर्स जब तक आप लोग नहीं देंगे तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस एरिया में गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।